बड़ा चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे कार्तिक स्नान और व्रत के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो राधा दामोदर जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बहुएं और 7 बेटे थे। एक दिन साहूकार ने अपने 7 बहुओं और बेटों को बुलवाया और पूछा कि मैं कार्तिक स्नान और व्रत करना चाहता हूँ, तुम में से कौन निभा देगा। तब 6 बहुओं और 6 बेटों ने मना कर दिया। कहा कि पिताजी, हमारे पास इतना समय नहीं है, एक दिन की बात होती तो हम कर भी देते, 1 महीने तक हम नहीं निभा पाएंगे। इस तरह छोटे 6 बहुएं और 6 बेटे चले गए। उसके बाद सबसे बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं निभा दूंगी, आप मुझे बताते जाना, मैं आपके सभी काम कर दूंगी। अब साहूकार रोज सुबह उठता, नदी में स्नान करके आता और अपनी धोती बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता था। जहाँ वह धोती सुखाता था, कुछ ही दिनों में धोती में से झड़ते हुए पानी से वहाँ हीरे मोती का ढेर लगने लग गया। बड़ी बहू ने सोने चांदी और हीरे मोती के ढेर को देखा तो उसने अपने ससुर से कहा। ससुर ने कहा कि बहू, ये तुम्हारे सत्य का फल है, तुम इसे रख लो। इस तरह बड़ी बहू समय समय पर अपने ससुर को चाय देती, पानी देती और शाम को अच्छा खाना बनाकर खिलाती। देखते ही देखते पूरा कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। एक दिन साहूकार दुखी बैठा था और उदास भी था। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी, आप उदास क्यों हैं। तब साहूकार ने कहा कि बहू, मेरा कार्तिक महीना तो समाप्त हो गया, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सभी परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ, मैं अच्छा अच्छा खाना बनाकर रख दूंगी। तब साहूकार 6 बेटा बहुओं को खाने का न्योता देने गया तो उन सब ने कहा कि बड़ी बहू घर में रहेगी तो हम खाना खाने नहीं आएंगे, हमारे आने से पहले उसे आप कहीं भेज देना। साहूकार दुखी मन से वापस घर आया और उदास होकर बैठ गया। बड़ी बहू ने फिर से पूछा, पिताजी, अब आपको किस बात की चिंता है। साहूकार ने कहा कि बहू, सभी बेटा बहुओं ने कहा कि तुम घर पर रहोगी तो वो खाना खाने नहीं आएंगे। बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, खेत पर बहुत काम पड़ा है, तब तक मैं खेत का सारा काम निपटा लूंगी, आप उन्हें खाने का न्योता दे आइए। इधर बड़ी बहू ने खीर, पूड़ी, हलवा, कचौरियाँ, खूब सारी मिठाइयाँ बनाई और खुद के 4 रोटी लेकर वो खेत पर चली गई। पीछे से 6 बेटा बहू आए, खूब खाना खाया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गए। 6 बहुओं ने सोचा कि देखते हैं अब वो क्या खाती है, देखेगी तो खूब परेशान होगी, बड़ा मज़ा आएगा। उधर बड़ी बहू खेत में काम भी करती जा रही थी और बोलती भी जा रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डाल रही थी। शाम हुई तो बड़ी बहू खेत से घर पर आई, देखा तो उसके ससुर उदास बैठे हुए थे। बड़ी बहू ने फिर पूछा, पिताजी, क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हैं, क्या खाना कम पड़ गया था क्या। तब साहूकार बोला, बहू, तुम्हारी देवरानी जिठानी आई थी, उन्होंने खूब खाना खाया, बचे हुए खाने में वो मिट्टी और कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। बड़ी बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है,
मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी। बाकी सब तो ठीक ठाक से निमट गया ना। उसके ससुर ने कहा, हाँ बहू, बाकी सब काम तो ठीक से निमट गया। 5 पंडितों को भी खाना खिला दिया, दक्षिणा भी दे दी। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वो मिट्टी और कंकड़ डालकर गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े थे और घर महल हो गया था। सारा घर धन दौलत से भर गया था, अन्न धन के भंडार भर गए थे। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी, आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है। जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भर गए हैं, घर महल बन गया है। साहूकार ने कहा कि बहू, तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था और तुम्हारी देवरानी जेठानी के मनों में पाप भरा हुआ था। हे कार्तिक देवता, जैसे आप बड़ी बहू के ऊपर प्रसन्न हुए और उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबका भरना कहने वाले को, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको कार्तिक की पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।